मैं फिल इन द ब्लैंक्स जो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो के लिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द प्लेग्राउंड वाज वे लार्ज देन आई हैड इमेजिन एंड इंक्लाइनिंग इट माई बैक बिगन टू एक्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है डिग्री से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर देन का यूज़ हुआ मतलब कॉम्परेटिव डिग्री। और कॉम्परेटिव डिग्री में जो देन का स्पेलिंग होता है वो THAN होता है, लेकिन यहाँ पर TH इन दिया है, मतलब अंडरलाइन में जो किया हुआ है THEN ये यहाँ पर रॉन्ग है। इसलिए इसका देखा जाए तो अगर आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार ये आपका डी नंबर होगा, क्योंकि लार्जर देन आई हैड मतलब THAN। एंड आप ये कह सकते हैं कि आंसर आपका जो है डी नंबर जो है सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग डी में क्लिक करते हैं। डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए पहले डी में क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शैल यू पास मी द पास बॉल। अब यहाँ पर देखिए क्या शैल यू जो यहाँ पर दे रहा है, तो 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए जो है ना कैन का यूज़ कर सकते हैं हम, इसलिए शेल को हटा करके कैन का यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है, इसलिए सी नंबर हमारा जो आंसर सही होगा। चलिए सी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेनी एन ओल्ड स्टोरी वर रिटोल्ड एन इंसिडेंट एंशिएंट कॉन्ड्रम रिपीटेड। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, मेनी के साथ ए और एन का जो यूज़ होता है, तो इसके पीछे याद रखिए कि मेनी के साथ ए और एन जब यूज़ होता है तो ये अपने साथ जो है सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर लेगा, मतलब नॉन जो है सिंगुलर लेगा और वर्ब भी जो है सिंगुलर लेगा। इसलिए इसमें मेनी दोनों के साथ जो है सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, मेनी एन ओल्ड स्टोरी वाज रीटोल्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज इज ऑफन रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मेनी पीपल्स। देखिए इस क्वेश्चन को जो सब्जेक्ट है साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? ये प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो एनी हाउ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, मतलब इसका जगह पे आर का यूज होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें आर ऑप्शन नंबर कितना में है वो चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर सी में क्या आर ऑफन द रिजल्ट, ठीक है, तो इसलिए सी नंबर में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप हैज़ ए पॉजिटिवली इफेक्ट ऑन आवर वेल बीइंग। देखिए इसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोशिश की फाइंड आउट की आंसर निकालने का कि आपको कौन सा आंसर लग रहा है। तो देखिएगा इसमें क्या है, जो पॉजिटिवली इफेक्ट दिया हुआ ना, यह कहीं पर हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट क्या चाहिए, इफेक्ट जो है ये नॉन है और नॉन को जो क्वालिफाई करता है ना तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और वो एडजेक्टिव क्या है पॉजिटिव होना चाहिए। और एडवर्ब जो है पॉजिटिवली क्या है एक एडवर्ब है, तो नॉन को एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ए नंबर हमारा जो है सही है। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, I has no doubts that there is a lesson which is tend to be the learned from Alice's misfortune। पहले याद रखिएगा आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है, शी के साथ हैज़ का यूज़ होता है, ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो मतलब ये तो स्टार्टिंग में आपका मिस्टेक है कि आई के साथ हैज़ का यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर हैज़ नहीं है तो हैव होना चाहिए। तो हैव वाला ऑप्शन किस में आपको मिलेगा, बी नंबर में। तो बी नंबर में देख सकते हैं, आई हैव नो डाउट्स देयर इज़ ए लेसन, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में जो है आपका सही होगा। चलिए बी नंबर हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यू आर नॉट सपोज टू टच दीज बुक्स। इसमें अंडरलाइन कर मैं दिया हुआ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन तो फटाफट पहले कोशिश किए आंसर निकालने का, नहीं होता फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए तो इसमें क्या है ना, सब्जेक्ट आपका जो है बुक्स जो है ना ये प्लूरल है, और जब ये बुक्स जो है नॉन जो है ये प्लूरल है तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे दिस का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का था दीज होता है, तो दीज देखिए जिस क्वेश्चन में है तो वो आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन में नहीं बल्कि क्वेश्चन में दिया हुआ दीज बुक्स, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी तरह का जो है एरर जो है नहीं है। तो जब एरर नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी नंबर, बी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, वीरन एग्जामिन केयरफुल ऑल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द डेटा थीव। देखिए एग्जामिन केयरफुल जो है ना, इस चीज़ को चेक कीजिए और इससे अनुसार जो है 4 ऑप्शन देखिएगा। देखिए वर्ब को जो क्वालिफाई करता है ना, उसको हम लोग क्या एडवर्ब कहते हैं। तो केयरफुल को यहाँ पर केयरफुली में चेंज करना चाहिए और एडवर्ब का जो प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है ना, उससे वर्ब का ऑब्जेक्ट आए तो एडवर्ब का प्रयोग जो है वर्ब से पहले भी किया जा सकता है। जैसे आप ये कह सकते हैं एग्जामिन केयरफुली को जो है ना केयरफुल्ली एग्जामिन बोल सकते हैं। तो क्या होगा, वीरन केयरफुल्ली एग्जामिन, ये सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द डिस्ट्रिक्ट woken up to the thin blanket of the snow and this morning at the winter enter is the most bitter phase। देखिए इसमें कहा चाहिए ना, ये क्वेश्चन जो आपका पास्ट सिंपल में है। अब पास्ट सिंपल में V3 यूज़ नहीं होता बल्कि V2 का यूज़ होता है। तो वोकन अप नहीं बल्कि वोक अप होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको तो मिस्टेक है कि भाई ये जो वोकन अप ऑलरेडी क्या चाहिए, पास्ट सिंपल में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए ओक इसका V2 होता है, वोक होता है। वोक अप ऑलरेडी किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द कम्युनिटी मेंबर्स एज वेल एज द टीचर्स आर प्रेजेंटली इनटू द बस स्टेशन। देखिए पहला आप ये ध्यान दीजिएगा कि एज वेल एज अगर क्वेश्चन में होता है ना तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब का यूज़ होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, कम्युनिटी मेंबर्स जो है ना, ये सब्जेक्ट कहीं प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ पर आर का यूज़ होगा, तो ऑलरेडी आर भी इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए एक हो गया। सेकंड इसमें क्या देख सकते हैं, अगला जैसे इसमें ये देख सकते हैं कि आर प्रेजेंटली इनटू का जो यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर प्रेजेंटली क्या है, यहाँ पर अब जो है एडवर्ब को प्रेजेंट एडजेक्टिव में चेंज करने पड़ेगा और प्लस प्रीपोजिशन जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एट द स्टेशन, एट द पेट्रोल पंप इससे बोलते हैं, तो एट का यूज़ होना चाहिए। तो प्रेजेंटली नहीं बल्कि आर प्रेजेंट इनटू जहाँ पे का एट होना चाहिए। तो आर प्रेजेंट एट यानी ऑप्शन नंबर डी में जो ऐसा दिया हुआ है, तो डी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए डी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, His grandfather finds a teeny tiger cub in the forest and brought his home। यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, कोशिश कीजिए खुद से सोल्व करने का, नहीं होने से फिर इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक्चुअली में क्या ब्रॉड हिज होम जो है ना, ये क्या पास इंडिफिनिट में यूज़ किया गया। हालांकि ये क्या होना चाहिए, ब्रिंग्स इट होम, क्योंकि ये जो बातें हो रही है ना प्रेजेंट सेंस में आ रही है। जब प्रेजेंट सेंस में आ रही है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये जो प्रेजेंट सेंस का जो है आंसर भी होना चाहिए, ये पास का नहीं जाना चाहिए। तो ये जो आपका ऑप्शन का अनुसार जो है वो डी नंबर आपका सही है, मतलब ब्रिंग्स इट होम। तो ब्रिंग्स इट होम में यानी डी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं, डी में क्लिक कर सकते हैं आप। चलिए ये रहा, डी में हमने क्लिक कर दिया, ब्रिंग्स इट होम, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए अगला क्वेश्चन बता, दे लेफ्ट द कार बाय द साइड ऑफ द रोड एंड वेंचर्स टुवर्ड द फॉरेस्ट। ये आपका क्वेश्चन है, इसके पास आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा अ साइड जो दिया हुआ ना, ए साइड एक और एडवर्ब है, जबकि साइड क्या है, एक नॉन है। ठीक है, जो नॉन ऑफ जो है नॉन के द्वारा जोड़ता है। यहाँ इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में चेक कर सकते हैं, द साइड ऑफ द रोड एंड वेंचर इनटू। यहाँ पर वेंचर ऑलरेडी क्या होता है, टुवार्ड्स नहीं बल्कि प्रीपोजिशन इनटू का होना चाहिए, और ए साइड नहीं बल्कि साइड होना चाहिए, और इसके साथ जो ऑफ होना चाहिए, साइड ऑफ। तो ये ऑप्शन आपका किस में है, सी नंबर में है। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द टोस्ट विल बीइंग रेडी इन अबाउट 15 मिनट्स। तो देखिए एक्चुअली में क्या है, मॉडल वर्ब ऑलरेडी V1 अब लेता है। सेकंड क्या चाहिए ना, बीइंग ऑलरेडी किस में होता है, अगर आप पैसिव वॉइस में होता है इज MR V4 रहेगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी यानी V4 के लिए जो होता है वो आप बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पैसिव में नहीं है, ये क्वेश्चन किस में, एक्टिव में है। तो एक्टिव में इसका आंसर जो है उसका भी एक्टिव में होगा। तो आंसर में देखिएगा यानी ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं,
विल बी रेडी होगा, विल बीइंग रेडी की जगह क्या होगा, विल बी रेडी, मतलब डी नंबर हमारा जो है सही है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। अब देखिए कैरिंग एन अम्ब्रेला और नीचे में 4 ऑप्शन देख रहे हैं, वो फटाफट इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको जो मिस्टेक है। तो कैरिंग क्या है, एक जेरंड है जिसका ऑब्जेक्ट एन अम्ब्रेला, और कैरिंग एन अम्ब्रेला के अनुसार जो है ये सिंगुलर वर्ब सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर में सी में, मतलब नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर, यानी जो होना चाहिए कैरिंग एन अम्ब्रेला, ये सब्जेक्ट आपका जो बन रहा ये सिंगुलर है, इज भी आपका सिंगुलर है, इसलिए इस क्वेश्चन में किसी तरह का मिस्टेक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है इन इंडिया प्रोसीड फूड्स बिकम्स पॉपुलर इन 20th सेंचुरी। देखिए ये बात हो रही कब का, 20th सेंचुरी का, तो ये घटना का हुआ पास्ट का हो गया। अब पास्ट का जो अगर घटना हो रहा था पास्ट में ही लिखने का, इसलिए ऑप्शन नंबर में देखिएगा बिकेम पॉपुलर इन, सही क्या होना चाहिए, बिकेम पॉपुलर इन, क्योंकि पास्ट सिंपल का कहता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यानी V2 रहेगा, मतलब पास्ट सिंपल का, ये घटना भी पास्ट का दिखा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही है, ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा पता है यू आर लुकिंग सो प्रिटीज ऑन दिस ब्लैक आउटफिट। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आप 4 ऑप्शन में से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा मेरा सही है। यहाँ पर देखिएगा कि आउटफिट क्या है, ये नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो जब ये सिंगुलर नाउन है तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया, दीज यूज़ किया है। ब्लैक आउटफिट क्या है, सिंगुलर है, तो अगर आउटफिट सिंगुलर है तो यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तो दीज का जो होता है सिंगुलर एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, दिस होता है, मतलब यहाँ पर दिस यूज़ कीजिएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीदर ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैव हैड मच सक्सेस इन द सदर्न रीजन। देखिए इसमें क्या आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों हम देख सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए आप लोग खुद चेक करने का। अब देखिएगा आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ रहता है ना, तो इसे ये हमेशा जो नॉन जो है ना प्लूरल लेता है और वर्ब जो है सिंगुलर लेता है, इसलिए उस नियम के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर जो है बी आपका जो है सही है, बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वन ऑफ द बेबी एलिफेंट ब्रोक ऑफ फ्रॉम द हर्ड एंड लॉस्ट इट्स वे। यहाँ पर देखिए फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब को रिकॉल किया कि फ्रेजल वर्ब के अनुसार यहाँ पर कौन सा सही होना चाहिए, वो अगर आपको रिकॉल हो गया तो इन यहाँ ये क्वेश्चन जो है आपका सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वो ब्रोक है ना, ब्रोक अवे होने से क्या है ना, ये सही होता है, जो इसमें जो इस सेंटेंस में जो नीडी है वो क्या है, ब्रोक अवे होना सही होना चाहिए। जैसे अगर ब्रेक अवे दे रहा है, दूर जाना होता है, ब्रेक डाउन मतलब ख़राब हो जाना होता है, ब्रेक इन मतलब होता है घुस पड़ना होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या है, बी नंबर है, यानी ब्रेक अवे, यानी बी में हमने क्लिक कर दिया। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हिज वाइज चॉइस ऑफ द मैन मिल like Wolf in Canada and Clive in India and his vigorous measure in the managing foreign affairs made England respected in every part of the world। चलिए इसके पास देखते हैं, पहले 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका क्या है, सी नंबर मतलब नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, नहीं किसी तरह का इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ। नीदर प्रिया नॉर रश्मि इज प्लानिंग अ ट्रिप। तो यहाँ पर देखिए आपने इधर और इधर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नोट लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर देख रहा नीदर का जो रिलेशन बनता है नॉट से बनता है, एक हो गया। सेकंड इसमें ये देखिएगा, इसमें इधर और या नीदर और में जो वर्ब होता है ना वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो है ना आपको क्या चीज़ है, रस्मी सब्जेक्ट है, इसका अनुसार वर्ब क्या इज हो गया, मतलब इस क्वेश्चन में किसी तरह का जो है बदलाव की जरूरत नहीं है, चेंजिंग की जरूरत नहीं है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, द फैशन इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में वन ऑफ रहता है तो नॉन क्या होता है, प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। ये चीज़ हमने बताया था। तो इसमें देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर नहीं है बल्कि कंट्रीब्यूटर्स है, तो किसी तरह का इसमें मिस्टेक या गलती होने का संभावना नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो है क्या करेंगे, बी नंबर, नो इम्प्रूवमेंट, यानी बी में जो है हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एमीबा इज एन माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। चलिए इस पे जो आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन में देख सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है ना, एमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी जो है मिस्टेक नहीं है। जब मिस्टेक नहीं है तो मतलब सी नंबर में आप टिक मार सकते हैं। चलिए टिक मार दिया हमने। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आवर डॉटर। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। तो क्या है, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग आवर डॉटर, यानी क्वेश्चन के अनुसार इसमें कहीं पर भी जो एरर नहीं है, मिस्टेक नहीं है। इसलिए जब मिस्टेक नहीं है तो मतलब इसमें किसी तरह का बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आई एम नॉट गॉन टू हार्म दिस डॉग। ये आपका क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के अनुसार आपको चेक करना है। ओके, तो ये एक चीज़ ध्यान दिएगा कि इज हमार के बाद जो होता है ना, वो कंटिन्यूस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है वो V4 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया ना कि V3 का यूज़ किया है, जो यहाँ पर मिस्टेक है। तो सही क्या होना चाहिए, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है। लेकिन अगर ये पैसिव फॉर्म में होता ना तो फिर इसको देखा जाता है, लेकिन एक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। तो मतलब आप आंसर कर सकते हैं डी नंबर। डी नंबर का मतलब हो गया कि आप डी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द एनिमीज हैज़ क्रॉस द बॉर्डर ट्रेडिंग द सोइल ऑन विच दे आर टू बी कनकर्ड। अब यहाँ पे देखिए, हैव, एनिमीज, हैव क्रॉस, हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, विल हैव हो, शुड हैव हो, ये सब हमेशा जो मेन वर्ब होता है ना वो V3 लेता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या ना V1 दिया हुआ, यही सबसे मिस्टेक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो हमारा सही होगा। ए में हम लोग क्लिक करेंगे। तो ए में पहले क्लिक कर लेता हूँ। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन द 19th सेंचुरी मेनी न्यू आइडियाज़ अबाउट द एजुकेशन एंड लर्निंग वर बीइंग इमर्ज। देखिए क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपका जो घटना हो रहा ना, ये किसका हो रहा, पास्ट का हो रहा है। तो एनी हाउ अगर पास्ट का घटना हो रहा ना, तो पास्ट कैसा आपका जो है आंसर भी होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो इमर्ज, ठीक है, इमर्ज जो है यहाँ पर, इमर्ज जो V2 है, V2 का यूज़ करने का, क्योंकि ये घटना हो रहा है किसमें, पास्ट सिंपल में हो रहा, तो इधर भी आपका जो पास्ट में यूज़ करना, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ, द ट्रक पिक अप मोर देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ द गार्बेज फ्रॉम आवर नेबरहुड। चलिए चार ऑप्शन देखें, फटाफट आप चार ऑप्शन पे कोशिश किए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही लग रहा, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। इसमें देखिए मोर देन है ना, मोर देन जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे मिस्टेक है कि मोर देन, देन का स्पेलिंग THAN होता है, ठीक है। और ये देन लगने से क्या होता है ना, ये कॉम्परेटिव डिग्री का भाव होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी में होगा, मोर देन। मोर देन में क्लिक कर सकते हैं। चलिए मोर देन, मोर देन का जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नॉट एवरीथिंग दैट हैपन इन नेचर्स इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एलोन। यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन का जो सिलेबस, ये सब्जेक्ट है ना, वो क्या है, दैट हैपन इन नेचर्स की जगह पे दैट हैपन्स इन नेचर होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या चाहिए, एवरीथिंग है। और एवरीथिंग जो सब्जेक्ट है ना,
तो वर्ब भी सिंगुलर लेना चाहिए, तो इसमें हैपेंस होना चाहिए क्योंकि वर्ब में एस लगने से सिंगुलर बन जाता है। तो इसमें जो है आपका ये होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो है डी में जो है सही है और डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई गिव्स हिम सम ऑरेंज जूस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। देखिए गिव्स हिम सम जो है ना, यहाँ पे कहना मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात हो रही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फार्मूला होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और पास्ट सिंपल हो जाता है, सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिंपल में हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर ये मिस्टेक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बल्कि इसको क्या है पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अब पास्ट इंडेफिनिट का तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका जो है आंसर डी होना चाहिए, गिव हिम सम, गिव हिम सम, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है नेक्स्ट मंथ शी वॉज गोइंग टू द इंस्टीट्यूशन टू स्टडी फॉर ए मास्टर डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पर कहाँ पे मिस्टेक है। देखिए इज़ गोइंग या वाज गोइंग इस तरह का जो भी होता है वहाँ पर, तो देखिए इज़ गोइंग यहाँ पर क्यों हो रहा है वाज गोइंग के जगह पे, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि जब कोई काम नियर फ्यूचर में होने वाला है ना, नज़दीक में कोई काम होने वाला है, तो उसको ऑलरेडी हम लोग क्या जाता है ना फ्यूचर प्लानिंग के लिए, मतलब कंटिन्यूस में जाता है, मतलब इज़ हमारे के साथ V4 का यूज़ होना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ शी इज़ गोइंग टू ये होना चाहिए, इज़ गोइंग टू, मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी नंबर में हमने क्लिक कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन अगर और देखना चाहते हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है।